नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। अब तो आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी कहीं पर भी लगाना गुनाह हो गया है, क्योंकि फ्रॉड करने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। दरअसल सीहोर जिले के भैरुंदा में धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। दरअसल सीहोर जिले में आधार कार्ड के मामले में काफी तेजी आ गई है। किसी अज्ञात ने कृपाबाई के वोटर कार्ड से 2017 में ट्रैक्टर लिया, फिर 2023 में दूसरा ट्रैक्टर और फिर किसी अज्ञात ने लिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कृपाबाई अपने पति का इलाज करवाने के लिए लोन लेने बैंक पहुंची। तब तक बैंक मैनेजर ने कृपाबाई को कहा कि तुम पर पहले से 9,78,000 रुपए का कर्ज है, जिसको सुनते ही कृपाबाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसके बाद भैरुंदा थाने में इस बात की सूचना दी गई। पीड़ित कृपाबाई और बेटे का क्या कहना है, आइए सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? कृपाबाई। ये आपके साथ में क्या हुआ? मेरे आधार कार्ड पे ट्रैक्टर उठा लिया किसी ने। इसकी सूचना पुलिस थाने में दिया आपने? दी न सर। कितने आधार कार्ड से जब ट्रैक्टर उठा तो आपके पास में कुछ मोबाइल पे ओटीपी वगैरह आया होगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया। इसकी जानकारी कहीं स्थानीय लोगों ने दी? थाना हम दी ने। थाने में दी? कितने समय पहले दिया थाने में सूचना? हमने दी मंगलवार, 8 दिन हो गए। 8 दिन हो गया। हाँ। उधर से क्या आश्वासन मिला? अभी कहीं नहीं मिले। अभी तक कुछ नहीं मिला। कहीं नहीं मिला। बैंक में गए थे आप? बैंक में भी गई थी। बंधन बैंक से निकले ही सिविल। बंधन बैंक से सिविल निकले। हाँ। तो सिविल में क्या पाया आपने? उसमें ये ट्रैक्टर आया। ट्रैक्टर 9 लाख आया? का। 9 लाख का? हाँ, 2 ट्रैक्टर। 2 ट्रैक्टर आया। हाँ। तो ये तो पता चला होगा कि किसने उठाया ट्रैक्टर, तुम्हारे आधार कार्ड पे या किसने? किसी का नाम भी नहीं आ रहा, बस मेरे ही नाम आ रहा है। आपका नाम आ रहा है। हाँ। आपके पास में ट्रैक्टर है? नहीं है। कोई गाड़ी वाहन है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मकान खुद का है? मकान मेरा ही है। मकान आपका ही है। हाँ। तो जब सिविल में जब बताया जा रहा है तो क्या आप ही का नाम से आ रहा है, तो फिर ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि फ्रॉड हुआ आपके साथ में, कि क्या हुआ? पता चला कि जब मेरे सिविल पे ये सिविल में ये आ रहा है। कितने समय पहले ट्रैक्टर उठाया उन्होंने? सिविल में बता रहा है 7 साल का। सिविल में बताया 7 साल पहले उठाया गया। हाँ। जिसकी किस्त अभी तक चल रही है। अब जो की किस्त वो की किस्त चल रही नहीं चल रही, ये नहीं पता हमारा। अभी ये पता नहीं है। ये नहीं पता हमारा। तो आप बोल रहे हैं ना कि 9 लाख बता रहे हैं, तो हाँ, क्या? तो 9 लाख का बता रहा है उसमें सिविल में। ये बता रहा मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, लिखी भी नहीं हूँ। अच्छा। आप क्या चाहते हो? आप मैं बात चाहती हूँ कि ये छानबीन हो। सर, मेरा पास तो इतना भी नहीं है कि मैं 9 लाख का कर्ज दे सकूं। जी। ये तो खुदकुशी करना पड़ेगा, फांसी लग के मरना पड़ेगा, नहीं जहर खा के मरना पड़ेगा। तो क्यों फांसी लगा के मरना पड़ेगा? तो अब मेरे पास इतनी बात पूंजी नहीं है। अगर उन्हें नहीं भरी, मेरी सिविल खराब हो रही है, मेरा नाम खराब हो रहा है। हमारी इतनी पोजीशन नहीं है कि हमारे पास 5,000 रुपए निकल सके। मेरा लड़का एक कमाने वाला। लड़के की शादी हुई? नहीं सर, लड़के की शादी भी नहीं हुई अभी। मेरा लड़का भी कुमारा है, मेरा पति बीमार है, कैसे शादी करूँ? ये मेरा पति 6 साल से बीमार है लखुआ में। जी। मैं उनका इलाज नहीं कर पा रही, तो जो 9 लाख का कर्जा कहाँ से दे पाऊंगा? तो आपको पता कैसे चला? मेरे को पता, मैं मेरे पति का इलाज का जो बंधन बैंक में गई समूह उठान का, वहाँ पता चला मेरे को। इलाज के लिए शंभू उठवाने गई थी? हाँ, कि मैं समूह उठाकर इनका इलाज करवा लूँ। वहाँ पता चला तो उनने ये सिविल निकाल के दी, भाई आपका नाम से 2 ट्रैक्टर उठे और ये 9 लाख का लोन करे लेगा। जब मेरे को पता चला, जब मैं थाना गई तो थाना में कागज पत्र दिया, जेकी आज 8 दिन होगा, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ठीक ठीक। क्या नाम हुआ है आपका? सुभाष महरा। आपके माता पिता का नाम क्या? श्री मोहनलाल महरा, श्रीमती कृपाबाई। जी। कौन से गांव में निवास करते हो? नसुलगंज में निवास करते। नसरुल्लागंज में। कौन से नंबर वार्ड? 8 नंबर वार्ड। 8 नंबर वार्ड में। दिन पहले हम लोन उठाने गए थे। जी। तो पता लगा बंधन बैंक से कि आपके खाते पे 9 लाख रुपए के ट्रैक्टर उठे थे। एक 2017 में उठे थे, 2023 में उठे थे। अच्छा। इसके चक्कर से वो लोन नहीं दे रहे। तो वहाँ से कोई सिविल वगैरह निकला है? सिविल वगैरह निकला ही ना सर, जब भी तो इतना लोन भरने की इतनी अपनी औकात नहीं है। या तो इंसान जहर खा के मरेगा, या तो सबको जहर खा के मरना पड़ेगा, क्योंकि इतनी पूंजी अपने पास गरीब इंसान के पास 9,78,000 रुपये कहाँ से लेके आएंगे अपन लोग? अच्छा, 9,78,000 हाँ। रुपये।
अच्छा, आपके पास में ट्रैक्टर वगैरह कुछ वाहन है? ट्रैक्टर वगैरह कुछ वाहन नहीं है। कभी कोई चीज़ फाइनेंस करवाई आपने? हाँ, मेरा ऑटो फाइनेंस है ना अपने आधार कार्ड पे। आपका आधार कार्ड पे ऑटो फाइनेंस है? हाँ, तो किस आधार कार्ड पे उन्होंने ट्रैक्टर उठाया? किसके हमने आधार मम्मी के कार्ड? वोटर कार्ड पे उठाया। मम्मी के वोटर कार्ड आधार कार्ड पे। हाँ, वोटर कार्ड और आधार कार्ड। वो भगवान जाने कहाँ से गए। ट्रैक्टर का शोरूम का नाम पता चला? नहीं पता लग रहा। नहीं पता लगा। वहीं जब हमारे संवाददाता कन्हैया नाथ कृपाबाई के घर पर पहुंचे और जांच की तो कृपाबाई की 10,000 की हैसियत नहीं है तो 9,78,000 का कर्ज कैसे कर सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रॉड करने वाले न जाने कैसे कैसे करके किसी के साथ फ्रॉड कर दिया करते हैं, कहीं OTP के द्वारा तो कहीं रिचार्ज करवाने के द्वारा फ्रॉड करके चले जाते हैं और भुगतना गरीबों को पड़ जाता है। ऐसा ही मामला भैरुंदा का सामने आया है, जो कृपा मेहरा ने अपने जीवन में कभी लोन नहीं उठवाया है, उस पर 9 लाख का कर्जा बताया जा रहा है। जब बैंक में शंभू उठाने के लिए पहुंची तो बैंक में जाने के बाद में बैंक मैनेजर ने कहा है कि आप पे पहले से ही 9 लाख से अधिक ज़्यादा कर्जा है बैंक का। अब इसको देखना यह होगा कि वो कर्जा कैसे हुआ है, किस प्रकार से इनके साथ में फ्रॉड किया गया है। किसी के आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए से 2017 में एक ट्रैक्टर किसी ने अज्ञात ने उठा लिया है, फिर 2023 में फिर एक ट्रैक्टर उसने फाइनेंस करवा लिया है। अभी तक ये पता नहीं चला कि फ्रॉड करने वाला कौन है और कौन नहीं है। इनकी हालत अगर देखी जाए तो इनकी 5,000 की भी पोजीशन नहीं है कृपाबाई की। देखना अब यह होगा, पुलिस थाना प्रभारी भैरुंदा थाना प्रभारी को जब इसकी जानकारी सूचना के पत्र में दिया है कृपाबाई ने, तो अभी थाना प्रभारी ने कहा है कि हमारी कोशिश जारी रहेगी और अभी छानबीन लगातार चल रही है। इसमें जो कुछ भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी सज़ा और कार्रवाई की जाएगी और कृपाबाई को इंसाफ दिया जाएगा कि ताकि आज कृपाबाई के साथ में हुआ है एक आधार कार्ड और वोटर कार्ड के जरिए से वो किसी और के साथ में ना हुआ है। फ्रॉड तो अनेकों तरीके से किया जाता है, आप खुद देख सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ कन्हैया नाथ के साथ। जय हिंद। इसके अलावा इस मामले पर भैरुंदा थाना प्रभारी घनश्याम ने कहा कि इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर प्रकरण दर्ज किया जाएगा। सर, एक फ्रॉड करने का मामला सामने आया है, क्या है पूरा मामला सर? एक आवेदिका है कृपा मेहरा करके जी, लेडीज़ है, और वो जो है बंधन बैंक से लोन लेने गई थी जी, तब उन्होंने जो अपनी सिविल चेक करवाई तो उनको पता चला कि उनके जो खाता है उस खाते पर पहले से ही कोई लोन चल रहा है, KCC का ट्रैक्टर लोन चल रहा है जी, उस संबंध में कृपा मेहरा ने हमारे यहाँ पे आवेदन दिया है कि ये कैसे चल रहा है, हमने तो ट्रैक्टर लोन लिया ही नहीं है। जी, जिस संबंध में उनका आवेदन प्राप्त हुआ है, जी, बैंक से और खाते की पूरी जानकारी ली जा रही है, जी। उसमें जाँच की जा रही है। जाँच में जो भी तथ्य आएंगे उस अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। तो सर, आपकी ओर से क्या किया जा रहा है सर, जांच किया जा रहा है? इसमें जांच में हम लोगों ने अभी बैंक को पत्र लिखा है जी, और इसके खाते की जानकारी ली जा रही है कि लोन कहाँ से हुआ है इसका, या लोन वैसे ही शो हो रहा है कि एक्चुअल में लोन वहाँ सेंक्शन हुआ है, जी, और कौन सी कंपनी से लोन हुआ है, एक्चुअल में कौन सी बैंक से लोन हुआ है, पूरी जांच हम कर रहे हैं। जी, और वो जैसी भी जानकारी जिसे प्राप्त होगी उससे अग्रिम जानकारी लेकर दस्तावेजों के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जी। वो सिविल पे उनका नाम भी दिया गया है सर, जो ट्रैक्टर उठवाए उनका नाम भी दिया गया है, नंबर हाँ, भी दिया वो गया है। नंबर वगैरह है तो उनकी भी हमने जानकारी निकाली है, जी। जिसकी हम SDR वगैरह ले रहे हैं और उसके आधार पर भी उनसे संपर्क करके उनको बुलाया जाकर उनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे और जिसमें जो गिल्टी रहेगा उसके अगेंस्ट वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। सीहोर से सीनू संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। देखा जाए तो ये वाकई सोचने वाली बात है कि अज्ञात व्यक्ति किसी के भी वोटर कार्ड से ट्रैक्टर कैसे ले सकता है। आखिर ये सारे काम किसकी मिलीभगत से हो रहे हैं, इस विषय में जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।